आज मैं सारी बीमारियों की जड़ ही खत्म करने वाली हूँ। आपको पता है इस रिएक्शन को सबसे ज्यादा शुगर और जंक के अलावा कौन करता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। आज मैं सारी बीमारियों की जड़ ही खत्म करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को आज बताने लगी हूँ कि ऐसे कौन सी पंगे हैं जो हम अपने साथ लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश में जरा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में पंगे तो मैं स्लैंग में कह रही हूँ, ट्रिगर्स कह सकते हैं, जिससे जिस्म में बीमारियों की सारी जड़ की स्टार्ट होती है। हमारे पास जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, एनसीटीज, यानी वो सारी बीमारियां जो छूत की नहीं है, जिसमें डायबिटीज आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, मोटापा जी बीमारी है, मोटापे को मेडल समझ के सीने से लगा के ना फिरा करें, बीमार हैं आप, ठीक है। मोटापा आ जाता है, अल्जाइमर्स आ जाता है, आपके पास कैंसर आ जाता है। इन सारी बीमारियों की जड़ पता है क्या है? आंतों की बीमारी आ जाती है, इन्फ्लेमेशन है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती हैं? सबसे पहले जी मोटापा, खुद मोटापा जो ओबेसिटी आपके पास इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती है। दो टाइप के आपके पास मोटापा होता है, एक होती है एप्पल शेप्ड बॉडी, एक होती है पियर शेप्ड बॉडी। एप्पल शेप्ड बॉडी को मेडिकल लैंग्वेज में सेंट्रीपीटल ओबेसिटी भी कहा जाता है, यानी टांगे और बाजू पतले और पेट मोटा है। ये है जी खतरनाक वाला मोटापा। उसकी रीज़न ये है कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, जिसको आप पेरिटोनियम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके जिगर ने चर्बी की उल्टी कर दी है और अब उसने बाकी सारे ऑर्गन्स पे वो चर्बी फैला दी है। और आप प्लीज़ इतना खुश होकर ना बोला करें कि जी बस मेरा पेट मोटा और बाकी बाजू और टांगे पतली हैं। दिल की बीमारी के करीब हैं आप, संभालें इसको, इन्फ्लेमेशन के करीब हैं आप। तो जी पहला तो ट्रिगर आपके पास हो गया ओबेसिटी। दूसरा ट्रिगर जो है आपके पास, वो है आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है, इंसुलिन आपकी बॉडी का सबसे डोमिनेटिंग हार्मोन है, जिसने आपके ब्लड ग्लूकोज को ठिकाने लगाना होता है। आपने खाना खाया, ग्लूकोज आया, इंसुलिन कहता है चलो इधर जाओ मसल में, चलो इधर जाओ चर्बी में, ऐसे इस्तेमाल हो, ऐसे इस्तेमाल हो, और वो ब्लड में स्टेबल रहता है। अगर आपका इंसुलिन उसको सेल में भेजने में नाकाम हो जाए, उसको ठिकाने लगाने में नाकाम हो जाए, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत तब होती है जब चर्बी का सेल फूलना शुरू हो जाए, अगेन मोटापे से। जब चर्बी का सेल फूलना शुरू हो जाता है तो जो ताला होता है जिसको इंसुलिन ने खोलना होता है ग्लूकोज को अंदर भेजने के लिए, उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो उसको पहचानता नहीं है। और उस वजह से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है आपके पास जिस समय क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को जन्म देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में आप लोगों को बताती चलूँ, जितने भी लोगों को मोटापा है, डायबिटीज़ है, जितनी लड़कियों को पीसीओएस है, जितने लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, आप सबके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ जाती है फूड एलर्जीज। जिस दिन आपको किसी खाने से एलर्जी शुरू हो गई और आप वो खाने से बाज नहीं आ रहे हैं, उस दिन आपने अपने जिस्म में इन्फ्लेमेशन को दावत दे दी है। क्योंकि इसका मतलब है कि आपको जिस खाने से, इंसान को अपनी बॉडी के बारे में पता लग जाता है, गंदम खाने से, अंडा खाने से, नट खाने से, मछली खाने से, कोई ऐसी चीज़ आप खाते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आपकी बॉडी में पेन शुरू हो रही है, आप सुस्त हो रहे हैं, आपको बुखार हो रहा है, आप ठीक तरह सोच नहीं पा रहे हैं, आप इस फूड से एलर्जिक हैं, इस खाने से आप दूर रहें, इसको आप बहुत ज़्यादा इंक्लूड ना करें, जिसके भी बाद आपको लगता है आपकी तबीयत खराब होती है। अब होता है कि अगर आप खाते जाएंगे, अपनी बॉडी को वो टॉक्सिक इंसल्ट देते जाएंगे, वो खाना आपकी आंतों से लीक होकर ब्लड में जाता जाएगा, इम्यून रिएक्शन जनरेट करता जाएगा। खुदा ना खास्ता कल को किसी ऑटो इम्यून डिजीज, हाशिमोटोस थायराइडिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी और मसले में आप फंस जाएंगे। नेक्स्ट जो ट्रिगर आपके पास इन्फ्लेमेशन का है, वो है ओल्ड अनएड्रेस्ड इंजरीज। किसी वक्त आपको कभी कोई खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हुआ था, चोट लगी थी, जिसका आपने इलाज नहीं कराया। अगर आपने कोई बर्न इंजरी थी, अगर आपने इलाज नहीं कराया, आपने उसको एड्रेस नहीं किया, तो जिस्म उसको भूला नहीं है, वो उतने लोकल एरिया पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स और मार्कर्स जो है उसको रिलीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और खुदा ना खास्ता कल को ये लोकल इंजरी सिस्टेमिक का मतलब होता है पूरी जगह पे फैल जाना, सिस्टम में फैल जाना, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ हो सकती है इन्फेक्शन। आपके पास जितने भी वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन है, इनके जो सेल्स होते हैं ना, इनमें मोस्टली इन सेल्स में कैल्शियम का लॉक होता है, कैल्शियम की लेयर होती है जो कि इनको आसानी से टूटने नहीं देती है। एंटीबायोटिक्स वगैरह का जब आप कोर्स ख़त्म कर देते हैं, वैसे तो मैं एंटीबायोटिक्स के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वो स्टमक का तेज़ाब खा जाती हैं, गुड बैक्टीरिया खा जाती हैं, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। तो मोस्टली आपके पास ऐसे बहुत सारे जरासीम बॉडी के अंदर रह जाते हैं जो इस कैल्शियम लॉक में होते हैं। इसका हल क्या है? इसका हल आपके पास नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं, जिनमें एबिलिटी होती है इस कैल्शियम के लॉक को तोड़ने की। आपको पता है कुदरत का सबसे बड़ा नेचुरल एंटीबायोटिक कौन सा है? लहसुन। उसके बाद अदरक है, उसके बाद लौंग है, उसके बाद 2 इटालियन हर्ब्स आ जाती हैं, ऑर्गेनो और थाइम, ये भी हैं। अदरक पाउडर मेरा अपना भी अवेलेबल है, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आप चाहें तो उसको डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऑर्डर कर सकते हैं। आधा टीस्पून नीम गर्म पानी में खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार। अगर आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन है और ब्लोटिंग है तो आपको कमाल तरीके से हेल्प करेगा। नेक्स्ट चीज़ ये आपके पास आ जाती हैं ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स आपके पास वो चीज़ें हैं, वो केमिकल्स हैं, चाहे वो शुगर से आप लें, चाहे वो आप जंक फूड से लें, चाहे आप प्रोसेस्ड फूड से लें, जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करते हैं, कैल्शियम को इकट्ठा करते हैं और आपकी रगों में प्लाक बना देते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है, जो चौड़ाई है, वो कम हो जाती है और यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक एंड ऑल ऑफ दैट प्रॉब्लम्स। आपको पता है इस रिएक्शन को सबसे ज्यादा शुगर और जंक के अलावा कौन करता है?
फ्री आयरन। इसीलिए मैं आयरन सप्लीमेंट्स के हक में नहीं हूँ। एक तो आयरन सप्लीमेंट्स आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक डायरिया भी कर सकते हैं, और दूसरा वो बहुत बड़ा ऑक्सीडेंट है जो जिस्म में प्रॉब्लम कर सकते हैं। और आपको पता है कि आपके जिस्म के जो बैक्टीरिया हैं वो शुगर पे तो मैं बहुत बात करती हूँ, शुगर के साथ उनको क्या खाना होता है बड़े होने के लिए? फ्री आयरन। आयरन सप्लीमेंट्स मत लिया करें। अगर आयरन की कमी है तो गोश्त और मुर्गी से उसको पूरा करें। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ जाती है शराब जैसी लानत। शराब जो लोग पीते हैं उनका जिस्म, उनका लिवर कांस्टेंट टॉक्सिक इंसल्ट में होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो आपके 10 से 15 साल में फेफड़े ख़त्म कर देती है। वो आपको सिम्टम्स करे ना करे, 10 से 15 साल में आपके जो फेफड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आपके पास आ जाते हैं रॉ सीड्स और नट्स। यही वजह है कि मैंने अपने ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर मेन फॉर वुमेन और बच्चों के प्रोडक्ट ब्रेन टाइट में जो नट्स और सीड्स इस्तेमाल किए हैं वो आप लोगों के लिए तैयार करके ग्राइंड करके इस्तेमाल किए हैं, अलॉन्ग विद मजीद नायाब हर्ब्स। रॉ सीड्स और नट्स जो हैं उनको यूज़ मत किया करें। आपको ग्राइंडेड नट्स और सीड्स चाहिए अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनिक हर्ब्स। तो मर्दों के लिए मेरा ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर मेन, औरतों के लिए फॉर वुमेन और बच्चों के लिए ब्रेन टाइट आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। रॉ सीड्स में फाइटेट्स होते हैं, जिस्म में इन्फ्लेमेशन करते हैं। या तो नट्स को अच्छी तरह भिगो के ग्राइंड करके खाया करें, या मेरी तैयारशुदा चीज़ें भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास जितने भी ओमेगा 6 प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, ओमेगा 6 ऊपर लेके जाता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा ओमेगा 6 किस में फैला हुआ है? सबसे ज़्यादा ओमेगा 6 आपके पास वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, इन सब में फैला हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि खाने में आप 100% ऑर्गेनिक काव देसी घी, एक्स्ट्रा वर्जिन प्योर ऑर्गेनिक प्रेस्ड कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल यूज़ किया करें। ये आपके पास सैचुरेटेड फैट्स हैं, नेचुरल फैट्स हैं, ये आपके पास ओमेगा 3 इनरिच्ड हैं। इनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता हीट से, ये जिस्म में इन्फ्लेमेशन नहीं करते। मुझ पे भरोसा है तो मैं गारंटी देती हूँ पाकिस्तान में मुझसे बेहतर देसी घी, नारियल और जैतून का तेल नहीं मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में होगा, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचा देगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।